मूवी की स्टार्टिंग में हम एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि हॉरर स्टोरीज लिखा करता था। उसने अपनी बुक सीरीज का नाम नाइट बुक्स रखा था जिस पर इस मूवी का नाम है। तो एलेक्स यहाँ पर अब काफी परेशान होता है और अपने मम्मी पापा की बातें सुन रहा होता है। उसके पेरेंट्स ये बात कर रहे थे कि एलेक्स को अब स्टोरीज लिखना बंद करना होगा क्योंकि इससे उसकी मेंटल हेल्थ पर काफी असर हो रहा था। लेकिन इसका असल रीजन ये नहीं कुछ और था जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। खैर एलेक्स ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने रूम में आकर अपनी सारी बुक्स और गोस्ट वाले पोस्टर्स को एक बैग में डालने लगता है। एलेक्स ये सोचता है कि वो चुपके से बाहर जाएगा और अपने अपार्टमेंट के नीचे फर्नेस में जाकर सारे नाइट बुक्स को जला देगा, जिसका रीजन उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे और यहाँ पर माजरा कुछ और ही था। अब जब उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं तो एलेक्स साइड से निकलकर एलिवेटर से नीचे जाने लगता है। लेकिन जो एलिवेटर होता है वो अपने आप ही बीच में किसी फ्लोर पर रुक जाता है जहाँ पर एक फ्लैट का डोर ओपन होता है और एलेक्स को वो अट्रैक्ट कर लेता है। एलेक्स वहाँ पर लिफ्ट से बाहर निकलकर उस फ्लैट की तरफ चला जाता है। अब फ्लैट में एंटर करते ही गेट बंद हो जाता है और एलेक्स को वहाँ पर उसकी फेवरेट पाई दिखती है। एलेक्स उस पाई को खाने लगता है और खाते ही वो बेहोश हो जाता है। जब एलेक्स होश में आता है तो वो खुद को एक क्लोजेट में बंद पाता है। वहाँ से निकलकर वो बंद रूम में इधर उधर घूमने लगता है और विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस उसी रूम में गिर जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई मैजिक वगैरह का सीन था। फिर उसको वहाँ पर नताशा नाम की एक विच की आवाज आती है जो कि एलेक्स से उसका नाम पूछती है और ये घर नताशा का ही था। नताशा ये कहती है कि ये घर बच्चों को लालच देकर उन्हें अपने अंदर बंद कर लेता है और जिन बच्चों से नताशा को फायदा होता है वो उनको जिंदा रखती है और बाकियों को मार देती है। नताशा तभी अपनी मैजिक से एलेक्स को डराने लगती है और उससे पूछती है कि वो किस काम का है। तभी एलेक्स ये बोलता है कि वो बहुत बढ़िया हॉरर स्टोरीज लिखता है और ये सुनकर नताशा उसको छोड़ देती है और कहती है कि उसको हर रात एक नई कहानी सुनानी होगी और अगर उसकी कहानी अच्छी नहीं हुई तो नताशा उसको मार डालेगी या फिर उसने एक भी दिन कहानी नहीं सुनाई तब भी वो उसको मार देगी। अगले दिन एलेक्स सो रहा होता है कि तभी एक कैट उसको परेशान करती है और अचानक से गायब हो जाती है। यानी कि ये जो कैट थी वो इसी विच की थी जो कि जादुई थी। अब एलेक्स उस बिल्ली के पीछे जाता है तो वहाँ पर उसको एक और किडनैप्ड लड़की यास्मीन दिखती है जिसको विच ने घर पे काम करने के लिए रखा हुआ था। यास्मीन यहाँ पर एलेक्स को बताती है कि वो वॉशिंगटन से है और ये घर जो है ना ये दुनिया भर में घूमते रहता है और कहीं से भी बच्चों को अट्रैक्ट कर उठा लेता है। एलेक्स उसको बताता है कि वो न्यूयॉर्क से है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। यास्मीन उसको बताती है कि यहाँ पर सिर्फ पीनट बटर ही खाने के लिए अवेलेबल है और बाकी सारी चीज विच के लिए है। यास्मीन ये भी बताती है कि यहाँ से निकलने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक फ्रंट में और एक बैक में, और दोनों की चाबी विच अपने पास रखती है। आगे वो ये बोलती है कि उसने जिस कैट को देखा था उसका नाम लेनोर है और वो अपने आप ही गायब हो सकती है। वो विच की स्पाई है इसलिए उससे बचकर रहना। फिर यास्मीन एलेक्स को विच की लाइब्रेरी दिखाती है जो कि बहुत ही बड़ी थी और वहाँ पर हजारों से भी ज्यादा किताबें थी। यास्मीन उसको बोलती है कि उसने विच को सारी स्टोरीज पढ़ के सुना दी हैं, इसलिए एलेक्स को विच ने न्यू स्टोरीज लिखने के लिए हायर किया है। लेकिन यहाँ पर ये हॉरर स्टोरीज का माजरा था क्या, तो इसके बारे में भी हमको एंड में ही पता चलेगा। फिर एलेक्स कहता है कि उसने अब स्टोरी लिखना बंद कर दिया है जिसका रीजन वो उसको नहीं बताता और वो विच को पुरानी लिखी हुई स्टोरी से सुना देगा। तो यास्मीन ये कहती है कि अगर ये चीज लेनोर ने नोटिस कर ली तो विच को जाकर वो बता देगी। मगर ये जानने के बाद भी एलेक्स स्टोरी लिखने की जगह रात तक विच के घर आने का इंतजार करने लगता है। जब विच घर पर आती है तो एलेक्स उसे छुप कर देखता रहता है और अपने बैग को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि जिस गेट से वो आई थी वो ओपन था। लेकिन विच उसको पकड़ लेती है और वार्न करती है कि अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो उसको जान से मार देगी। अब विच उसको कहानी सुनाने के लिए बोलती है और उससे ये भी पूछती है कि एलेक्स नाइट बुक्स को क्यों जलाना चाहता था, लेकिन एलेक्स उसको इसके बारे में नहीं बताता। जिसके बाद में वो नाइट बुक में लिखी हुई एक कहानी सुनाने लगता है और नताशा उसमें से बहुत गलतियां निकालती है। लास्ट में स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने पर एलेक्स को वो बहुत डांटती है और पनिश करने लगती है, लेकिन तभी एलेक्स एंडिंग को अनहैप्पी कर देता है और विच उसको माफ कर देती है। वो एलेक्स से ये कहती है कि उसको रियल और दर्दनाक कहानियां लिखनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव एंडिंग वाली। नताशा एलेक्स को ये कहती है कि उसको हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर जब वो देखती है कि एलेक्स ने उसे पहले ही लिखी हुई स्टोरी सुनाई थी तो वो एलेक्स से पूछती है कि उसने न्यू स्टोरी क्यों नहीं लिखी। एलेक्स यहाँ पर कुछ बहाना बना देता है कि उसे तब लिखने में प्रॉब्लम होती है जब कोई उसको देख रहा हो और वो इससे बच जाता है। अब अगले दिन एलेक्स लाइब्रेरी में स्टोरी लिखने जाता है लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता क्योंकि वो काफी टेंशन में था। तभी वहाँ पर एलेक्स रखी हुई किताबों को देखने जाता है और उसको वहाँ पर एक बहुत ही एंशिएंट किताब मिलती है। वो उसको खोल कर देखता है तो उस बुक के अंदर एक लड़की के लिखे हुए नोट्स होते हैं जो कि बीच में पेजेस पे मार्जिन में लिखे हुए थे। वो उसको पढ़कर समझ जाता है कि उस लड़की को भी नताशा ने ट्रैप कर लिया था और उसने नोट्स में अपनी कहानी लिखी है। एलेक्स उसको यूनिकॉर्न गर्ल कहता है क्योंकि उस
लड़की के पास में यूनिकॉर्न वाली नेकलेस थी। अब एलेक्स रात में फिर से नताशा को कहानी सुनाता है और नताशा उसमें गलतियां निकाल लेती है। एलेक्स अब दूसरी किताबों के अंदर भी यूनिकॉर्न गर्ल के नोट्स को ढूंढता रहता है ताकि उसको और चीजें पता चल सके, और डेली रात में वो नताशा को कहानियां सुनाता जाता है जिसमें हर बार नताशा कुछ न कुछ फ्लॉज निकालती रहती है। अब एक दिन एलेक्स को फिर से किताब के अंदर यूनिकॉर्न गर्ल के नोट्स मिलते हैं और इसमें वो यहाँ से एस्केप करने की बातें लिखी हुई थी। अब एलेक्स उसको पढ़ना स्टार्ट करता ही है कि तभी उसके सामने यास्मीन आ जाती है। यास्मीन यहाँ पर नताशा की नर्सरी में कुछ काम करती थी जहाँ पर नताशा मैजिक पोशंस बनाने के इंग्रेडिएंट्स को उगाया करती। यास्मीन एलेक्स को बताती है कि उसने गलती से एक जगह रात पर ब्लड गिरा दिया था जिस वजह से वहाँ पर स्पाइडर एग फॉर्म होने लग गए हैं। अगर एक भी एग हैच हो गया तो स्पाइडर नर्सरी के सारे प्लांट्स को खराब कर देंगे। फिर वो दोनों ही बड़ी सावधानी से स्पाइडर एग्स को हटाते रहते हैं, लेकिन तभी यास्मीन गिर जाती है और एक एग हैच हो जाता है। अब यहाँ पर नताशा की जो बिल्ली होती है ना, वो भी वहाँ पर गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसको बचा लेते हैं। जिसके बाद में स्पाइडर सारी क्रॉप्स को खराब कर ही देते हैं और वो लोग वहाँ से बचकर किसी तरह से बाहर भाग जाते हैं और उन्हें वहाँ पर हल्की सी चोट भी लग जाती है। बाहर नताशा रहती है जो कि ये देखकर बहुत गुस्सा करती है और यास्मीन को पनिश करने लगती है, लेकिन तभी एलेक्स सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और नताशा उसको यास्मीन की हेल्प करता देख दोनों को माफ कर देती है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जो नताशा की बिल्ली थी ना, वो भी नताशा को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि मेरे ख्याल से वो इनका एहसान मान रही थी कि इन्होंने उसकी जान बचाई। उसी रात अब जब एलेक्स सो रहा था तभी उसके रूम के अंदर उसको कुछ सॉफ्ट सी आवाजें आती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर भी स्पाइडर आ गए हैं और एलेक्स उसको मार देता है, लेकिन उस स्पाइडर ने एलेक्स की नाइट बुक्स को खराब कर दिया था। एलेक्स के पास अब नताशा को सुनाने के लिए एक भी कहानी नहीं बची थी, इसलिए वो अगले दिन लाइब्रेरी में बैठकर न्यू स्टोरी लिखने की बहुत कोशिश करता है। वहाँ पर अब यास्मीन उसको दवाई लगाने आती है जो कि उसने खुद से बनाई थी, और एलेक्स उस दवाई को खुद से पहले लेनोर को लगाता है और अब लेनोर भी एलेक्स की अच्छी दोस्त बन गई थी। वहाँ से लेनोर के जाने के बाद में एलेक्स यास्मीन को बताता है कि स्पाइडर ने उसकी सारी किताबों को बर्बाद कर दिया, अब उसे यहाँ से निकलना ही होगा, और यास्मीन से वो हेल्प मांगने लगता है क्योंकि अगर उसने स्टोरी विच को नहीं सुनाई तो वो उसको मार देगी। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात और शॉकिंग सी बात रिवील होती है। यास्मीन उसको एक शेल्फ के पास में लेकर जाती है जहाँ पर कुछ बच्चों के एक्शन फिगर्स रखे होते हैं। यास्मीन ये कहती है कि ये सारे एक एक करके यहाँ पर ट्रैप हुए थे और यास्मीन के फ्रेंड्स बन गए थे। ये लोग भी यास्मीन की गलतियां अपने सर पर ले लेते थे और यहाँ से भागना चाहते थे, और नताशा ने इनको मारा नहीं बल्कि इन स्टैचूज में यानी कि एक्शन फिगर्स में बदल दिया था। एलेक्स अब उन सभी बच्चों को देखता है यानी कि उनके एक्शन फिगर्स को, और वो देखकर एकदम ओरिजिनल लग रहे थे और एक इंडिविजुअल को डिसेप्ट कर रहे थे। पर एलेक्स को वहाँ पर किसी भी स्टैचू के अंदर यूनिकॉर्न नेकलेस वाली लड़की नहीं दिखाई देती। इससे एलेक्स ये समझ जाता है कि यूनिकॉर्न गर्ल ने यहाँ से पक्का एस्केप कर लिया होगा, और अगर वो ऐसा कर सकती है तो वो दोनों भी ऐसा जरूर कर पाएंगे। अब एलेक्स यास्मीन को यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में बताता है और उसके नोट्स को दिखाता है। उसके बाद में वो लोग बाकी सारे बुक्स में भी नोट्स को ढूंढने लगते हैं और हिंट को ढूंढने लगते हैं कि वहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी बुक्स होती हैं कि उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगने लगता है। तभी एलेक्स को एक बहुत ही ज्यादा पुरानी स्टोरी बुक का ख्याल आता है जो कि सबसे पहले ऊपर रखी थी। एलेक्स अब उसको ये बात बताता है और दोनों ही ऊपर जाकर उस बुक को निकाल लेते हैं। ऊपर वो दोनों बुक देखते हैं तो उसके अंदर यूनिकॉर्न गर्ल की नोट्स मिलती हैं। उसमें लिखा हुआ था कि वो विच को बेहोश करके उसकी कीज को चुरा कर ले गई थी, और वहाँ पर बेहोश करने वाले पोशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ था। लेकिन साथ में यूनिकॉर्न गर्ल ने यह भी लिखा था कि इस पोशन से बहुत ही गंदी स्मेल आती है और इस स्मेल को खत्म करने वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दूसरे किताब में लिखे हैं। अब एलेक्स और यास्मीन के पास दूसरी बुक को पढ़ने के लिए और ढूंढने के लिए टाइम नहीं था, तो एलेक्स को आज रात यहीं पर रुकना पड़ता है और नताशा को स्टोरी सुनानी पड़ती है। एलेक्स के मन में तभी एक आइडिया आता है और वो उसे ही बेहोश करने वाले पोशन पे स्टोरी लिखता है। एलेक्स को ये पता था कि अगर वो गलत इंग्रेडिएंट का नाम लिखेगा तो विच उसमें गलतियां निकाल कर उसको करेक्ट कर देगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब एलेक्स को स्मेल दूर करने वाले इंग्रेडिएंट के बारे में भी पता चल जाता है, यानी कि उनका प्लान काम करता उनको दिख रहा था। अब अगले दिन एलेक्स और यास्मीन वो बेहोश करने वाले पोशन को बना लेते हैं और नताशा की बताए हुए इंग्रेडिएंट से उसकी स्मेल भी दूर कर लेते हैं, लेकिन ये सब लेनोर देख लेती है और पोशन को गायब कर देती है। अब पोशन के गायब होने से एलेक्स और यास्मीन परेशान हो जाते हैं क्योंकि रात हो गई थी। और एक और चीज होती है कि जिस जूस में मिलाकर वो पोशन विच को देने वाले थे उसका
उसका रंग बदल जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों को ये बात पता नहीं थी कि उस पोशन को लेनोर ने गायब किया है। उनको ये लग रहा था कि विच को सब कुछ पता चल चुका है। अब तभी नताशा एलेक्स को स्टोरी सुनाने के लिए बुलाती है और वो अपनी नोटबुक लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। एलेक्स उससे रीड करने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन असल में तो वो ब्लैंक पेजेस रीड कर रहा था और खुद से ही ऑन द स्पॉट कहानी बनाकर नताशा को सुना रहा था, जो कि काफी बेहतरीन स्किल है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। नताशा ये समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और वो एलेक्स पर बहुत गुस्सा करती है। नताशा अपनी जगह से उठकर एलेक्स और यास्मीन दोनों को ही मारने लगती है, लेकिन तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। असल में लेनोर ने उसको बेहोश करने वाले पोशन को नताशा के खुद के परफ्यूम में मिला दिया था, जो कि वो डेली लगाया करती थी, जो कि ब्लू रंग का था, और उसी के असर से वो बेहोश हो गई। यानी कि ये जो बिल्ली थी वो इनकी साइड में पूरी तरह से हो गई थी। अब वो दोनों ही नताशा विच की कीज को चोरी करके डोर से बाहर निकल जाते हैं और एलेक्स लेनोर को भी अपने साथ ले लेता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग अभी तक विच के मैजिक से बने हुए जंगल में ही भटक रहे हैं। तभी उनके सामने एक इविल यूनिकॉर्न आ जाता है और वो दोनों ही वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। अब उनको थोड़ी दूर दौड़ाने के बाद में वो यूनिकॉर्न वापस चला जाता है और वो दोनों एक चॉकलेट से बने हुए हट के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि बचपन में हमको सुनाई जाने वाली विच की स्टोरी से मिलता जुलता है। खैर वो हट फिर से यास्मीन और एलेक्स को अट्रैक्ट कर लेता है। अब हट के अंदर जाकर वो दोनों ही चॉकलेट्स को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब जब एलेक्स की आंखें खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो यास्मीन और लेनोर को ढूंढने एक स्टेयर से नीचे जाने लगता है, जिसके एंड में वो एक बहुत बड़े रूम में पहुंच जाता है और उस रूम के अंदर वो देखता है कि यास्मीन और लेनोर एक केज में बंद है और नताशा वहीं पर बैठी हुई थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब वहाँ पर एलेक्स को एक कॉफिन में दिखाई देता है, जिसके अंदर कोई ओल्ड सी वुमेन सो रही थी। एलेक्स के पूछने पर नताशा ये बताती है कि उस कॉफिन में जो है वो यहाँ की असली विच है। जी हाँ, जो कि बच्चों को पाकर उनको खा लिया करती थी। नताशा भी यहाँ पर एक बच्ची ही थी जो कि ट्रैप हो गई थी और उसने बेहोश करने के पोशन को बनाया था और उसी पोशन से उसने विच को बेहोश कर दिया था और यहाँ से भाग गई थी। और यहाँ पर ऐसा इसलिए था क्योंकि विच ने उसको नहीं खाया, क्योंकि वो उसकी फेवरेट बन गई थी। लेकिन घर पहुँचने के बाद में नताशा को ये पता चलता है कि उसके माँ बाप अपने रेसिडेंस को चेंज कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत सालों के बाद में वहाँ पर गई थी। फिर नताशा के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो वो वापस विच के पास में ही आ गई और यहाँ पर आकर उसने विचक्राफ्ट को सीखा। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि वो विच की शक्तियों को एक परफ्यूम की तरह एक्सट्रैक्ट किया करती थी और नताशा बार बार जिस ब्लू परफ्यूम को अपने ऊपर छिड़का करती थी वो कुछ और नहीं बल्कि इसी विच की शक्तियाँ थी, जिससे कि वो अपनी शक्तियों को बढ़ाया करती थी। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि इसका मतलब ये है कि तुम ही यूनिकॉर्न गर्ल हो, क्योंकि उसके पास में वो लॉकेट होता है जो कि यूनिकॉर्न वाला था और वो समझ जाता है कि उसने उसी के नोट्स को पढ़ा था। अब भागते टाइम उसने ये सोचा था कि जो और बच्चे यहाँ पर होंगे वो इन नोट्स को पढ़कर यहाँ से भाग पाएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। वो खुद ही वापस इस घर में आ गई। तभी वहाँ पर अचानक से ही इस घर के अंदर हलचल होने लगती है, जो कि पूरी मूवी के अंदर हो रही थी और कॉफिन में सोई हुई विच उठने लगती है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि ये हलचल यहाँ पर क्यों हुआ करती थी। और तभी नताशा ये बताती है कि इस विच को सुलाए रखने के लिए कोई दुख और दर्द भरी कहानी यानी कि अनहैप्पी एंडिंग वाली कहानी सुनानी होगी और यही रीजन था कि वो यहाँ पर इतनी सारी कहानियां सुनती थी। वो उसके खुद के लिए नहीं था बल्कि इस रियल विच को सुलाए रखने के लिए था। नताशा का ये कहना था कि जल्दी से जल्दी उसको एक कहानी सुनानी होगी, नहीं तो विच उठ जाएगी और सबको मार देगी, क्योंकि रियल विच बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। नताशा ये भी बोलती है कि एलेक्स डेली जो कहानियां सुनाता था वो उसी वजह से थी और उसी की वजह से ये विच सोई रहती थी और उठती नहीं थी। साथ ही साथ नताशा भी उसके मैजिक को अपने परफ्यूम बोतल में डाला करती थी, जो कि नताशा के मैजिक का मेन सोर्स था, जो कि वो इस विच से ही एक्सट्रैक्ट कर रही थी। अब कहानी की बात सुनकर एलेक्स ये बोलता है कि उसने अब कहानी लिखना छोड़ दिया है, लेकिन नताशा उसको अपनी ही कहानी सुनाने को बोलती है कि उसने स्टोरी लिखनी क्यों छोड़ी और वो नाइट बुक्स को जलाना क्यों चाहता था। अब एलेक्स उनको बताता है कि वो गोस्ट स्टोरीज लिखता था तो सब उसको वियर्ड समझते थे और कोई भी उससे बात नहीं करता था। सब एलेक्स को हमेशा इग्नोर करते थे और उससे दूर रहते थे। बस उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि उसका साथ देता था। बट एक दिन उसके दोस्त ने भी उससे बात करना छोड़ दिया और एलेक्स के बर्थडे पर कोई भी नहीं आया, जिसका थीम ही हॉन्टेड पार्टी थी। तभी एलेक्स ने सोचा कि वो सारी नाइट बुक्स को जला देगा और स्टार्टिंग में यही रीजन था कि वो बहुत ही दुखी था और अपनी सारी किताबों को जलाना चाहता था। यानी कि वो अपने पेरेंट्स से दुखी नहीं था बल्कि इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान था। फिर वो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जब से वो यहाँ पर आया है यानी कि यास्मीन और लेनोर के साथ में, तो यहाँ पर उसको सच्चे दोस्त मिल गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब यहाँ पर कहानी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि रियल विच को हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं है और तभी ये सुनकर रियल विच उठ जाती है। फिर अचानक से ही एक धमाका होता है और कॉफिन टूट जाता है। इस धमाके से नताशा नीचे गिर जाती है
और उसकी परफ्यूम बोतल भी उसके हाथ से छूट जाती है। यास्मीन और लेनोर का केज भी खुल जाता है और यास्मीन तुरंत ही नताशा की परफ्यूम वाली बोतल वहाँ से उठा लेती है। इसके बाद में नताशा और रियल विच में फाइट होती है, जिसका फायदा उठाकर एलेक्स, यास्मीन और लेनोर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि ये जो रियल विच होती है वो नताशा पर भारी पड़ती है और उसको नुकसान पहुंचाकर मार देती है। फिर यास्मीन नताशा की परफ्यूम का इस्तेमाल करके मैजिक से बाहर जाने वाले डोर को खोल देती है और वो लोग वहाँ से निकलते ही एलेक्स वाले अपार्टमेंट के लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। वो लोग जल्दी से लिफ्ट के गेट को खोलकर बंद करते हैं, लेकिन वो विच लिफ्ट के ऊपर से आ जाती है और बेसमेंट तक लिफ्ट के ऊपर में ही रहती है। जब लिफ्ट अब बेसमेंट के अंदर पहुंचती है तो विच फिर से वहाँ पर उनके सामने आती है और यास्मीन को खाने लगती है, लेकिन तभी उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एलेक्स एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है और सुनाते हुए उसे फर्नेस के पास ले जाता है, जिस दौरान यहाँ पर लेनोर भी घायल हो जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स बहुत ही खतरनाक कहानी सुनाता है, जिससे विच बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो कहानी को बहुत ही सस्पेंस वाले पॉइंट पर लाकर छोड़ देता है और उस किताब को फर्नेस में फेंक देता है। यानी कि वो ऐसा जता रहा था जैसे वो कहानी उस किताब के अंदर है। अब विच भी जल्दी से उसको उठाने के लिए जाती है और तभी एलेक्स और यास्मीन उस फर्नेस को बंद कर देते हैं और विच वहीं पर जलकर मारी जाती है। अब वो लोग एलेक्स के घर पर जाते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स एलेक्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यास्मीन भी एलेक्स के साथ में रहने लगती है और एलेक्स उसको अपनी बहन बना लेता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि जो यास्मीन की न्यूज होती है वो भी हर जगह छप जाती है कि जो लड़की कई सालों पहले गायब हुई थी वो वापस आ गई है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि नताशा अभी तक मरी नहीं थी, बल्कि वो खाली इंजर्ड हो गई थी, जो कि वहीं पर उठती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर इस यूनिकॉर्न गर्ल के बारे में और नताशा के बारे में एक लिंक था जो कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया था। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि चाबी मिलने के बावजूद भी वो उस घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, क्योंकि नताशा ने यहाँ पर एक सेकंड इल्यूजन क्रिएट किया था। वो जानती थी कि कोई ना कोई बच्चा उसको भी बेहोश कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसने वहाँ पर वो इविल यूनिकॉर्न वाला जाल बिछाया था, जो कि उनको दौड़ाकर सीधा उस हट के पास में ले जाएगा, जहाँ पर सारी चीजें जो होंगी उनके अंदर बेहोश कर देने वाले पदार्थ मिले होंगे। और एक इविल यूनिकॉर्न का वहां पर आना क्लियर इंडिकेशन था कि ये नताशा ही यूनिकॉर्न गर्ल है। बेसिकली नताशा इन सभी बच्चों को यहाँ पर इसलिए रखा करती थी ताकि वो हॉरर स्टोरीज उस रियल विच को सुनवा पाए, जिससे कि वो वहां पर खुद बची रहेगी। तो उसने खुद को बचाने के लिए बच्चों को यहाँ पर रखा, जो कि मेरे ख्याल से काफी सेल्फिश मूव था, क्योंकि वो खुद जानती थी कि यहाँ पर कैद होना कैसा लगता है और उसने बदले में सबको यहाँ पर कैद किया। तो यहाँ पर उसके साथ में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था। और मुझको तो ये लगता है कि रियल डायन से ज्यादा खतरनाक तो ये खुद थी। तो दोस्तों ये थी द नाइट बुक्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नेटफ्लिक्स हॉरर फैंटेसी मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।